3 का पैक है तो मैं तीनों कैरी कर ले रही हूँ। तो ये नैपीज मैंने 6 कैरी कर, का पैक है जो मैंने कैरी कर लिया। तो ये छोटे क्यूट से नैपकिन है जो मैंने कैरी कर लिया। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं अंकिता और आज टू बी मॉम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आई हूँ जो कि है हॉस्पिटल बैग पैकिंग। एक्चुअली अब मेरा 33 वीक चल रहा है, मतलब 8 मंथ चल रहा है और 9th मंथ जैसे लग जाता है तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हमारी हॉस्पिटल बैग रेडी करके। तो आज मैं मेरी हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाली हूँ। उसके लिए लगने वाला सारा सामान मैंने ऑर्डर कर लिया है और शॉप से जाके परचेस कर लिया है। ज़्यादातर सब कुछ मैंने ऑफलाइन ही लिया है तो आपके साथ शेयर करूँगी, बट उसकी ऑनलाइन लिंक भी मैं अमेज़ॉन की या फिर फर्स्ट क्राई की आपके साथ शेयर कर दूँगी, जिससे आप ये सारा सामान इजीली परचेस कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मदर के लिए अपने बैग में क्या पैक करना चाहिए और बेबी के लिए। आप चाहे तो एक ट्रॉली बैग ले सकते हो, एक पोर्शन मदर के लिए और एक पोर्शन बेबी के लिए, ऐसा भी कर सकते हो। पर सच बताऊँ तो बेबी का ही आपको बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा और मदर के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है। मैंने एक लिस्ट बना ली थी पहले ही जो सामान मुझे पूरा परचेस करना था। तो ये लिस्ट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई है। मैंने मेरे फ्रेंड्स से पूछा, फैमिलीज से पूछा, यूट्यूब वीडियोस से सर्च किया और पूरा सारा देखने के बाद मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई। तो चलिए फिर अभी देर नहीं करते और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊँ बेबी के लिए और मदर के लिए तो वैसे भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। दोनों का सामान क्या क्या लगेगा, कहाँ से परचेस किया है और उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है कि ये सामान मैंने क्यों लिया है, इससे क्या हेल्प होगी, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगी। और साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे दी हुई ID को अभी जाके फॉलो करिएगा, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने परचेस की है बेबी बैग पैक करने के लिए, ये है बेबी का बैग। एक्चुअली ये बैग आपने इतने पहले नहीं लिया तभी भी चल जाएगा। आप एक बड़ी ट्रॉली बैग ले सकते हो जिसमें मदर एंड बेबी का दोनों सामान आ जाएगा बहुत ही आराम से। बट मैंने ये एडवांस में लेके इसलिए रखी है क्योंकि जब एक बार डिलीवरी हो जाती है, हम लोग घर में आ जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल की कंटिन्यूस विजिट रहेंगी या फिर हम जहाँ कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, बेबी की एक सेपरेट बैग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका इतना सारा सामान होता है। डायपर बैग तो आपको पता ही होगा, वो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शायद मैं डिलीवरी के बाद जाके ये सारी चीज़ें परचेस ना कर पाऊँ और ऑनलाइन पे मैं उतना रिलाई नहीं करती, थोड़ा सा देख के मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज़ लेना, इसलिए मैंने एडवांस में ही ये बैग ले ली है। तो आपको मैं क्विकली ये बैग एक बार दिखा देती हूँ। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है और ये बैग परचेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अमेज़ॉन से, फर्स्ट क्राई से कर सकते हो। बेबी के लिए बहुत सारी बैग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या फिर आप मी एंड मॉम से भी ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बैग्स मैंने देखी। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये लिए हैं मसलिन के कॉटन रैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ कैरी करना क्योंकि जब बेबी को आपको रैप करना है बहुत ही आसानी से आप इसे रैप कर सकते हो। ये मैंने मी एंड मॉम से परचेस किया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। एक्चुअली ये 3 का पैक है तो मैं तीनों कैरी कर ले रही हूँ बैग में क्योंकि ये बेबी के लिए और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मसलिन कॉटन है और बहुत सॉफ्ट होता है, बेबी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इस कपड़े से, इसलिए हमने ये कैरी किया है बेबी के लिए और मेरे लिए भी। अब मेरे लिए इसका क्या हेल्प होगा, जब हम स्कार्फ वगैरह का यूज़ करते हैं तब हम इस कपड़े का ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉटन मटेरियल है। और जब हम बेबी को फीड वगैरह कराते हैं उसके बाद हम अपने के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से ये कपड़ा डाल सकते हैं ताकि हमारा ड्रेस और गाउन जो भी है वो ख़राब ना हो। तो इसके बहुत सारे यूज़ है, तो आप 1, 2 या फिर 3 ऐसे आपके साथ इसे कैरी कर सकते हो कि जब बेबी फर्स्ट टाइम बॉर्न होने के बाद वो उसे रैप करके लाते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है बट कभी कभी नहीं करता है, तो उस टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी सेफ एंड वेरी सॉफ्ट एज वेल। तो इसे कैरी करना मुझे बहुत इसेंशियल लगा। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड इसेंशियल चीज़ आ जाती है बेबी नैपीज़। बहुत लोग बेबी नैपीज़ प्रेफर नहीं करेंगे बट मैंने दोनों ऑप्शंस रख लिए हैं क्योंकि घर के लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो भी हमें डायपर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस रख लिए हैं। तो बेबी नैपीज़ के लिए मैंने ये इस तरीके के नैपीज़ लिए हैं। बहुत सारे लोग घर पे भी इसे स्टिच करवा के लेते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने इसे मी एंड मॉम से लिया है। तो ये एक पैक जो है
ये पूरा एक पैक, इसमें 3 नैपीज़ आते हैं और ये इस तरीके से है नैपीज़। ये स्मॉल साइज़ है, एकदम न्यूबॉर्न के लिए परफेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे ना सॉफ्ट वाला मटेरियल है ताकि जब बेबी पी वगैरह करेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वॉशेबल है और इसे लॉक करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिया हुआ है। आप इस तरीके से ऐसे इसे लॉक कर सकते हो। और ये जो है इसका लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया हुआ है, मतलब अगर बेबी बॉय होता है तो अगर छोटा सा रहा तो वो साइड से पी कर देगा, इसलिए ये अच्छा खासा बड़ा बेबी नैपी है। तो मैंने इसके 2 पैक्स ले लिए हैं, मतलब 6 नैपीज़ मैंने रख दी है। इससे ज़्यादा शायद लग सकती है बट ये वॉशेबल है तो हमें 3-4 दिन काम में आ जाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 3 डेज़ के लिए हमें स्टे करना पड़ेगा और अगर सी सेक्शन होता है तो हमें 4 डेज़ वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने 6 ले ली है साथ में, चाहिए तो हम वहाँ पे वॉश करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एटलीस्ट फर्स्ट 3-5 डेज़ तो नैपीज़ प्रीफर करूँगी, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी आगे क्या होगा, आई डोंट नो, बट अभी के लिए मैंने इसे कैरी कर लिया है। तो इसमें ना बहुत क्यूट कलर्स थे उनके पास, तो मैं आपको 1-2 कलर्स दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऐसे अगर हम घर पे वो जो सिलाते हैं एक मटेरियल लेके कॉटन का इसे, तो शायद हमारे पास एक सेम कलर की सारी नैपीज़ हो जाएंगी, बट ये बहुत क्यूट से मुझे कलर वहाँ पे मिले। तो नैपीज़ के साथ साथ हमें 4th चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो कैरी करना है बेबी डाइपर्स। तो यहाँ पे मैंने ये पैम्पर्स के न्यू बॉर्न वाले डाइपर्स ले ली है, जो कि 0 to 5 kg तक जो बेबी रहेगा उसके लिए परफेक्ट है। ये 24 का पैक है जो मैंने कैरी कर लिया है। बड़ा पैक भी आता है, फिर उसमें से आपको थोड़े से निकाल के हॉस्पिटल के लिए लेके जाना चाहिए। ये मैंने छोटा पैक इसलिए लिया 24 का क्योंकि कैरी करने में ईजी जाएगा। और ये ब्रांड जो है मुझे पैम्पर्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट लगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो, मैंने तो इसे स्टोर से लिया है, मेडिकल स्टोर से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है कि कभी कभी डुप्लीकेट आ जाता है ऑनलाइन में, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में पता नहीं होता है कि बेबी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शायद ये चीज़ें पता चलते जाएंगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत लोगों से पूछा, बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें से मुझे पता चला कि आपने पैम्पर्स के जो डायपर्स है वो यूज़ करना चाहिए, इससे रैशेस वगैरह नहीं आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मिनी नैपकिन्स कैरी कर लिए हैं बेबी के लिए। कभी कभी क्या होता है, बेबी फीडिंग के बाद थोड़ा सा वोमिट वगैरह कर सकते हैं, तो थोड़ा पोंछने के लिए या फिर हाथ वगैरह पोंछने के लिए हमने ये छोटे छोटे नैपकिन्स कैरी करने चाहिए, क्योंकि हमारा और बेबी का सारा सामान बिल्कुल अलग होना चाहिए, उन्हें जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये मुझे 6 का पैक मिला जो मी एंड मॉम से मैंने परचेज़ किया है। तो ये छोटे क्यूट से नैपकिन है जो मैंने कैरी कर लिए हैं। आप इसे बेबी बम्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से कि आपका ड्रेस ख़राब ना हो, इस तरीके से अगर आप बेबी को ले रहे हो। और इसके मल्टीपर्पज़ रहेंगे एक्चुअली, मुंह वगैरह पोंछने के लिए या फिर छोटा मोटा कुछ पोंछने के लिए आप साथ में ये रख सकते। के बाद अब जो है वो ठंडी का टाइम है, तो डिलीवरी मेरी जैन एंड तक आ जाएगी शायद से, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ठंडी के लिए या फिर ऐसे भी, मतलब ठंडी नहीं है फिर भी अपने बेबी के लिए ये कैप्स एंड मिटन्स कैरी करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैप्स एंड मिटन्स के 3 पैक ले लिए हैं, जिसमें कि कैप है, मिटन्स है एंड बूटीज़ है, सारा सेट ही है। और ये सेट लेना ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है, दिखने में भी क्यूट दिखता है, सब कुछ सेम दिखेगा। तो ये भी मैंने मी एंड मॉम से ही परचेज़ किया हुआ है। तो ये देखिए, इसे क्यूट से सॉक्स एंड मिटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये बहुत ही क्यूट सी ऐसी ये कैप है। तो ये सारा जो है मैंने न्यू बॉर्न के लिए लिया है, एकदम छोटा वाला साइज़ लिया है। आप चाहे तो 0 to 3 months का भी कैरी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बेबी अगर हेल्दी है तभी वो अच्छा दिखेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि छोटा सा बेबी और आपने कुछ उसे बहुत ज़्यादा बड़ा सब कुछ पहना दिया है। बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, तो ये बेबी वाइप्स। तो मैंने वाइप्स यहाँ पे ले लिए, मैंने पैम्पर्स के ही लिए हैं। मैंने एक नॉन ब्रांड प्रीफर कर लिया है जिससे हम परचेस कर सकते हैं। चीकू के भी आते हैं और अच्छे ब्रांड्स हैं जिसके आप ले सकते हो, जिसमें 72 वाइप्स मुझे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरी करना, क्योंकि बेबी की बम पोंछनी है या फिर कभी थोड़ा सा कहीं पे साफ़ करना है। इतना ही नहीं, बेबी के लिए नहीं तो हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा कि हमें हर बार उठ के फेस वॉश करना पॉसिबल नहीं रहेगा। उस टाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा वाइप से आपका फेस वगैरह क्लीन कर सकते हो, हाथ वगैरह क्लीन करना है, कुछ करना है, उसके लिए बेटर है। तो बेबी वाइप्स इसेंशियल है आपकी बैग में पैक करना। तो आप जब भी आपके डिलीवरी पैक कर रहे हो तो बेबी वाइप्स को ज़रूर कैरी करिएगा। तो मैंने ये तो ऑफलाइन परचेज़ किया है मेडिकल से, और अगर आप चाहते हो तो इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँ।
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कैरी किए हैं बेबी बिब्स, जो कि 7 का पैक मैंने पूरा लिया है, मी एंड मॉम से लिया है। आप यहाँ पे ब्रांड देख सकते हो मिमी। ये मी एंड मॉम्स के मैंने सारे परचेज़ किए हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट क्राई का एक बार देखी तो मुझे उतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा नहीं लगा था सारी चीज़ें, इसलिए मैंने मी एंड मॉम्स को ही प्रेफर किया है। मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सारी चीज़ें अपने पैसे से ली है, बट स्टिल मैंने कौन सा ब्रांड प्रेफर किया बस ये बता रही हूँ मैं आपको। तो ये बेबी बिब्स का हमें बहुत काम पड़ेगा, जैसे कि बेबी जब हम फीडिंग कर देती हैं उसके बाद थोड़ा सा वॉमिट वगैरह हो जाता है, तो ड्रेस ख़राब ना हो, कपड़े ख़राब ना हो, या फिर यहाँ पे ज़रा ठंडा ठंडा ना लगे, क्योंकि विंटर में ऑलरेडी डिलीवरी है, तो बेबी को यहाँ पे ठंडा महसूस ना हो, जिससे कफ ना हो। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए आपने बेबी बिब्स का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सा मुझे मिला है मंडे टू संडे के लिए, मतलब हर दिन के लिए हम एक अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही क्यूट सा है। तो ये जो बेबी बिब्स है आपको 1 ईयर तक काम में आ जाएंगे, तो एक साथ आपने इतने लेके रखे तभी भी चल जाएगा, या फिर आप 2-3 का सेट भी ले सकते हो। फर्स्ट क्राई पे 3 का सेट भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बेबी के कपड़े। तो कपड़ों में मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ, क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो मैंने कुछ थर्मल्स कैरी कर लिए हैं, जो कि मैं कपड़ों के अंदर पहना सकती हूँ, जिससे बेबी को एकदम वार्म वाली फीलिंग आएगी। ऊपर से एक हाथ स्वेटर भी आप कैरी कर सकते हो, बट मैंने थर्मल्स ही कैरी किए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूट से थर्मल्स मुझे मी एंड मॉम में मिले, तो इसके मैंने 2 पेयर्स लिए हैं। ये इस तरीके से छोटू सा पैंट है और उस पर ये शर्ट। तो मैंने ये 2 कलर के थर्मल्स ले लिए हैं, बहुत ही डिसेंट से कलर मैंने लिए हैं। तो ठंडी का सीज़न है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा कि थोड़े से थर्मल्स और आप स्वेटर्स वगैरह कैरी करो। उसके बाद मैंने ड्रेसेस में ना ये कुछ 5 पेयर्स कैरी किए हैं ड्रेसेस के। ये कुछ इस तरीके से है, छोटे छोटे न्यूबॉर्न के मैंने लिए हैं। तो ये इस तरीके से पेयर था, जैसे कि ये सेम कलर में आया ये एक पेयर, जिसमें एक प्लेन वाला टी शर्ट आया और इसमें ये थोड़ा सा प्रिंटेड आया। तो इसके नीचे पैंट्स भी सेम है ऐसे ही। तो आपको जो भी कलर पसंद आ रहे हो वैसे आप यहाँ पे ये ले सकते हो पेयर्स। तो ये छोटे छोटे पैंट्स है और उसके ऊपर के टी शर्ट्स है। तो आप यहाँ पे 3 से 4 ड्रेसेस ले सकते हो, मैंने 1-2 कैरी ज़्यादा ही कर लिए हैं। तो ये ऐसे कुछ अच्छे डिसेंट कलर मैंने चूज़ किए हैं। और एक ये है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसे भी मैं कैरी कर ले रही हूँ। ये भी न्यूबॉर्न का है, इस पे ये ऐसा पैंट है। तो ऑलमोस्ट सारे सेम टाइप के कपड़े मैंने लिए हुए हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हमें किस टाइप के कपड़े लेना चाहिए क्या, तो जो थोड़ा सा डिसेंट लग रहा था वो मैंने कैरी कर लिया है। इसके अलावा मैंने रोम्पर्स कैरी किए हैं। तो ये 2 रोम्पर्स मैंने लिए हैं, बहुत ही क्यूट मुझे लगे। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा है और ये मी एंड मॉम्स से मैंने लिया है। ये एक्चुअली न्यूबॉर्न के लिए है और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट इसमें न्यूबॉर्न का साइज़ नहीं था। ये मैंने इसका 0 to 3 months वाला लिया है, थोड़ा सा बड़ा है। शायद अब नहीं आएगा तो हम थोड़े 1 महीने के बाद इसे पहनाएंगे, बट ये बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए हमने इसे ले लिया। तो ये एक रोम्पर हुआ और ये एक रोम्पर हुआ। इसके अलावा आप क्या क्या कैरी कर सकते हो, जैसे कि वंसीज़ है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है। मैंने विंटर्स को कंसीडर करते हुए वंसीज़ ऑर्डर नहीं किए या फिर परचेस नहीं किए, क्योंकि विंटर्स में हमें ज़्यादातर फुल कपड़े ही पहनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये फुल वाला ही सारा लिया है। वंसीज़ शॉर्ट वाले बहुत क्यूट आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपकी डिलीवरी समर में वगैरह आ रही है तो आप वंसीज़ को प्रीफर कर सकते हो, जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। बेबी के कपड़ों के बाद बारी आ जाती है टॉल्स की। तो मैंने टॉल यहाँ पे 2 कैरी किए हैं। ये तो मुझे एक गिफ्ट आया था, तो ये वाला भी एक कैरी कर रही हूँ, और ये मैंने खुद से मी एंड मॉम से परचेस किया है। अब वैसे तो 2 टॉल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक ही ज़रूरी है 4 दिन में, क्योंकि बेबी को वहाँ पे बात वगैरह तो करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता 3-4 दिन, क्योंकि ठंडी का भी सीज़न है। तो एक ही टॉल सफिशिएंट हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे 2 कैरी कर लिए हैं। बहुत सुंदर ऐसा पिंक कलर का टॉल मैंने लिया। आई डोंट नो मुझे गर्ल होने वाली है या बॉय, बट इस बार बायस ना होके न्यूट्रल हमने जो पसंद आया वो लिया हुआ है।
आगे के लिए शॉपिंग वैसे चूज़ करके लेंगे गर्ल बॉय की। तो ये टॉल बहुत ही सॉफ्ट सा मुझे मिला मी एंड मॉम में। आप इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉल्स मिलते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हो जैसे आपको पसंद आ रहा है। मैं 1-2 लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्यूट सा टॉल है। उसके अलावा ये वाला टॉल जो है इसमें ऐसा कैप है, ये एक्चुअली एज अ टॉल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेबी को ऐसा कैरी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जब समर वगैरह का सीज़न रहता है तब आप इसे कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हो बेबी। उसके बाद ड्राई शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी बार बार सूसू करेगा, पेट गिला ना हो, या फिर आपके पास बेबी को देखने के लिए कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए आपको ड्राई शीट्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हॉस्पिटल में भी काम में आएंगे और घर पे भी बहुत काम में आएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 ड्राई शीट्स रख लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल कलर चूज़ किया है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ऑरेंज, ग्रीन ऐसे वगैरह। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं और ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है न्यूबॉर्न के लिए, या फिर 6 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मीडियम साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का भी आता है, बिग साइज़ भी आता है, एक डबल बेड शीट का भी आता है। तो मैं प्रिफ़र करूँगी कि न्यूबॉर्न के लिए आप मीडियम साइज़ का ये ड्राई शीट्स ले, और 2 ड्राई शीट्स कैरी करना मुझे लगता है ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्राई शीट्स कैरी कर लिए हैं। इसके अलावा ब्लैंकेट, अब ठंडी का सीज़न है इसलिए बेबी के लिए ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लैंकेट मैंने लिया है, बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट ऐसा ब्लैंकेट है मी एंड मॉम में। इसके अलावा बहुत अच्छे थे, ये तो मी एंड मॉम का नहीं है, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये वाला मैंने अभी कैरी किया है साथ में। मी एंड मॉम में भी वो वाइट फर वाला वगैरह था, पर इससे अच्छा नहीं था एक्चुअली। तो वो वाला ब्लैंकेट वगैरह आप ले सकते हो, या फिर फर्स्ट क्राई पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ब्लैंकेट मैंने एक ही कैरी किया है, एक सफिशिएंट हो जाएगा 4 दिन के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ब्लैंकेट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है। अब ऑलमोस्ट बेबी के एसेंशियल्स ख़त्म होते हुए आ रहे हैं। तो लास्ट में आपको बेबी कैरियर, बेबी नेस्ट जिसे बोलते हैं, वो आपको कैरी करना है क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा छोटू सा रहेगा। जो गर्दन है वो भी आप ढंग से पकड़ नहीं पाते हो जब वो बॉर्न होते हैं। बेबी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 टाइप के मैंने यहाँ पे कैरी कर लिए हैं। एकदम बेबी छोटा सा रहता है और विंटर सीज़न को कंसिडर करते हुए मैंने इस तरीके का लिया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अलावा वो और भी एक मिलता है जो आपने देखा होगा, वो बहुत हार्ड होता है, बट उसकी क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। ये बहुत सॉफ्ट सा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे प्रीफर किया। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस था, ये थोड़ा सा कॉस्टली था, वो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा था, पर उसका मटेरियल कुछ खास नहीं था। ये वाला जो है बहुत सॉफ्ट है, बेबी को अच्छा वार्म रखेगा, इसलिए मैंने ये लिया। ये इस तरीके से है, ये ऐसा, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है तो बेबी को बहुत अच्छे से वार्म रखेगा। इसमें बेल्ट भी दिया हुआ है, जब इसे इस तरीके से आप बेबी को रैप कर लोगे इसमें, तब आप ऊपर से ये बेल्ट को भी लगा दीजिएगा, मतलब बेबी इसमें अच्छे से सेफ रहेगा और आप फिर इस तरीके से इसे ऐसे कैरी कर सकते हो। तो जब हम बेबी को घर लेके आएंगे तो इसमें लेके आएंगे। बेबी कैरियर है ये भी। तो अगर अभी विंटर्स में तो मैंने ये पिंक वाला लिया है, इसे मैं कैरी करूँगी। शायद पहले 2 महीने तक हम उसे इतने आसानी से होल्ड नहीं कर पाते, तो ये बहुत हेल्प कर देगा। जब घर में कोई बेबी को देखने भी आता है और आप चाहते हो कि बेबी को कोई तरीके का किसी का हाथ ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, ऐसे वैसे सारे, अगर आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो इन सब चीज़ों को लेके, तब भी आप इसे यूज़ करिएगा। मतलब इसमें आप रैप करके दीजिए बेबी को, वो अच्छे से होल्ड भी कर पाएंगे और कोई इन्फेक्शन का चांस भी नहीं। और हॉस्पिटल में वगैरह भी आप जब बेबी को लेके जाओगे तो इसमें इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो। और समर्स के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेबी को इसमें सफोकेशन हो सकता है बहुत, अगर हम उसमें वार्म में उसको रखते हैं तो इसलिए ये लिया मैंने, जो कि पतला सा है और बहुत क्यूट सा है। ये देखिए इस तरीके से है। यहाँ पे आप बेबी को ऐसे रैप कर सकते हो, इसमें फिर ऐसे कैरी कर सकते हो। वैसे तो हमें ग्रूमिंग की किट लगने नहीं वाली है, घर आने के बाद ही हमको ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने साथ में थोड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख ली है। तो सबसे पहले मैंने ये पाउडर का पफ ले लिया है। ये मैंने मी एंड मॉम से ही लिया है, मुझे बहुत क्यूट लगा और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक लगी इसकी एक्चुअली। ये जो है इस तरीके से है और इसमें ये पफ दिया हुआ है बेबी को, एकदम सॉफ्ट सा है। और इसे ऐसे खोल के यहाँ पे आपको इसमें पाउडर डालना है और अंदर से अपने आप पाउडर आके बेबी को लग जाएगा। उसके बाद मैंने देखा है बहुत बार बेबी के नेल्स बड़े ही रहते हैं जैसे ही बर्थ हो जाता है,
तो हमें अगर नेल्स कट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये नेल कटर लिया है। ये भी मैंने मी एंड मॉम से लिया है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना इसमें मैग्नीफायर दिया हुआ है जिससे बेबी के छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे जो उंगलियाँ होती है वो प्रॉपरली कटे, आपका हाथ इधर उधर ना जाए, इसलिए मैग्नीफायर दिया है। ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, इसलिए मैंने इसे प्रीफर किया। उसके अलावा मैंने एक छोटी सी जॉनसन्स की जो है वो सोप भी ले ली है। ऐसा बोलते हैं कि जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नहीं है, आई डोंट नो। इसके बाद जो लगाना है डॉक्टर शायद सजेस्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग में मैंने मेरे तरफ से ये सब कुछ चीज़ें कैरी कर ली है। इसके अलावा ये मैंने ऑयल भी ले लिया है, बेबी ऑयल। इन सब चीज़ों की शायद ही हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े, बट सेफ़र साइड मैंने इसे कैरी कर लिया है। ये जॉनसन्स की ही बेबी क्रीम मैंने ले ली है और जॉनसन्स का ही पाउडर ले लिया है। तो अभी के लिए मैंने बेबी ग्रूमिंग किट में इतना ही लिया है। मैंने थोड़ी सी एडवांस पैकिंग भी कर ली है, आपको जैसे बताया कि डिलीवरी के बाद भी लगने वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी लेके रख दी है। तो आप भी इस तरीके से आपके बेबी के लिए लिस्ट बना के रखिएगा, मतलब डिलीवरी के बाद भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ऑनलाइन चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहाँ से सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो, लिंक्स भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो ये रहा बेबी के लिए। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है बेबी को जो लगने वाली है, और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होंगी, ये भी मैं बिलीव कर। तो अब करते हैं मॉम की बैकपैक। तो उसके लिए हमें लगने वाली है बहुत ही कम चीज़ें एक्चुअली। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने कैरी किए हैं ये 2 नैपकिन्स। आपके पास नैपकिन्स होना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने बेबी वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि हमने जो स्वाडल्स वगैरह लिए हैं उससे हमारा काम चल जाने वाला है, फिर भी छोटे छोटे 2 नैपकिन्स मैंने कैरी कर लिया। सेकेंड चीज़ मैंने कैरी की है डेटॉल। तो जब भी कुछ चीज़ धोने की ज़रूरत पड़ी, वैसे तो हमने ऑलरेडी सफिशिएंट चीज़ें कैरी कर ली है कि कुछ धो के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यू नेवर नो, या फिर कुछ छोटा मोटा पोंछने के लिए वगैरह कुछ लग सकता है, पानी में डाल के आप डेटॉल को यूज़ करिएगा। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आए खुद से कि आप डेटॉल कैरी ज़रूर करिएगा आपके साथ। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल में है तो मरीज़ दिखे, क्योंकि डिलीवरी हुई है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आपको खुद की ग्रूमिंग किट ज़रूर कैरी करना चाहिए। देखिए ये लिस्ट जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप आसानी से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने ये फेस वॉश ले लिया है, जो रेगुलर फेस वॉश आप यूज़ करते होंगे उसे अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा हॉस्पिटल बैग में। उसके अलावा क्लचेस मैंने रख लिए हैं। उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र है जिसे मैंने कैरी किया है, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उसे ज़रूर लेके जाइएगा। फिर ये कोम मैंने कैरी कर लिया है। उसके बाद वैसलीन मैंने कैरी किया है, लिप बाम वैसलीन जो भी आप कैरी करते होंगे, जो भी यूज़ करते होंगे इनफैक्ट वो आप कैरी कर लीजिएगा। एक कोम फिर से सादा वाला भी रख लिया है, साथ में कोई है उसे भी ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने नॉर्मल वाला कोम भी ले लिया है। लैक्टोकैलामाइन जो भी क्रीम आप यूज़ करते होंगे वो ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये तो आपके हिसाब से है, जो आप यूज़ करते हो वैसी आप ग्रूमिंग किट आपकी लेके जाइए साथ में हॉस्पिटल में। अब इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी सैनिटाइज़र की। तो मैंने बहुत बड़ा सैनिटाइज़र तो कैरी नहीं किया क्योंकि हमें बैग बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं बनानी है। इतने सैनिटाइज़र में 4 दिन आराम से निकल जाएंगे, इसलिए छोटा सा सैनिटाइज़र मैंने साथ में रखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्ट्रेच मार्क क्रीम ली है, ये आप देख सकते हो, मैं इसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, पर ये मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की हुई है। मैंने ऑलरेडी 3 मंथ्स से बोल सकते हो इस क्रीम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब से हमें बेली आना स्टार्ट हो जाता है ना आफ्टर 3 मंथ्स, तब से ही आपने ये क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा तो बोला जाता है कि आप क्रीम यूज़ करो, ऑयल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करिएगा, फिर भी स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही। बट एनीवे हमने स्टार्टिंग से यूज़ करना है, उसके बाद भी 1 साल यूज़ करना है, तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे बट एक लेवल तक आएंगे, कम होंगे, और आप इसके बाद भी साल भर यूज़ करते हो तो शायद वो चले भी जाएंगे। इसलिए मैंने ये क्रीम भी साथ में रख ली है। मैं इसे 2 टाइम रोज़ यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और इसके अलावा पूरे बॉडी में मॉइस्चराइज़र भी रोज़ लगाती हूँ। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी अलग ही तरीके से स्ट्रेच करती है, बेली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती है, तो स्ट्रेच मार्क्स आना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये स्ट्रेच मार्क की क्रीम सजेस्ट नहीं की तो आप उन्हें ज़रूर मांग लीजिएगा कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए अच्छा, और आप भी उसे ज़रूर यूज़ करिए। डिलीवरी के बाद सभी को पता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने वाला है, तो उस केस में आपको
पैड्स लेना ज़रूरी है। आई डोंट नो हॉस्पिटल वो प्रोवाइड करेगी नहीं, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप खुद ही अच्छे पैड्स कैरी कर लीजिएगा। तो मदर के लिए बहुत सारे पैड्स आते हैं। हम नॉर्मल पीरियड्स में यूज़ करते हैं स्टे फ्री के वगैरह, वो पैड्स नहीं यूज़ करने हैं। ये मदर के लिए मैंने स्पेशल लिए हैं। ये केयर फ्री करके ब्रांड है जो मुझे मेडिकल में इजीली मिल गया, तो वो मैंने अभी कैरी किया है। बट इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं मदर पैड्स के लिए, चूज़ कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप अमेज़ॉन पे वगैरह उसका रिव्यू देख के बाद में आप परचेस करिएगा। तो अभी के लिए मैंने इतना कैरी किया है, बट ये सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसमें एक्चुअली 10 पैड्स ही है, तो मुझे और भी ज़्यादा पैड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं और दूसरे ब्रांड्स के ऑनलाइन मंगा लूँ। मैंने पी बड़ी भी साथ में रख दिया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि सिचुएशन कैसे रहेगी। आई डोंट नो इसकी ज़रूरत मुझे लगेगी या नहीं, बट मैंने कैरी कर लिया है पी बड़ी। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है मुझे लगता है, या वक्त पे भी अगर ज़रूरत के हिसाब से लगता है तो मंगा सकते हो, बट अभी मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसे कैरी कर लिया है। उसके अलावा सॉक्स, तो डिलीवरी के बाद खुद को बहुत वार्म रखना ज़रूरी होता है, ऐसे घर के बड़े लोग आपको भी बताते होंगे, मुझे भी बताया गया, इसलिए मैंने 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स यहाँ पे रख लिए हैं। तो ये ऐसे इस तरीके के सॉक्स आपको लेने हैं जिससे आप स्लीपर्स पहनोगे तो स्लीपर्स के साथ आप अच्छे से चल पाओगे। तो ये उंगली वाला जो होता है ना, वैसे सॉक्स आपको कैरी करने हैं। कंसिडरिंग 3 डेज़ नॉर्मल केस में और सी सेक्शन होता है तो 4 डेज़ हमें रहना है, उसके हिसाब से मैंने ये सारी क्वांटिटी ली है सारी चीज़ों की। उसके अलावा और भी इसेंशियल चीज़ है, तो ये ब्रश एंड टूथपेस्ट, तो ये भी आपको आपकी बैग में ज़रूर कैरी कर लेना है। और ये बैग आपको वेल इन एडवांस पैक करके लेनी है। जब भी आपको बुलावा या हॉस्पिटल का, बस बैग उठाइए और चले गए। इसके अलावा कॉटन्स हमें लगने वाले हैं। आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद कान में हवा नहीं जानी चाहिए, ये वो चीज़ें बोली जाती है, तो हम पहले ही प्रिपेयर रहे तो अच्छा है। हॉस्पिटल में शायद हमें कॉटन्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, बट हमारे पास थोड़ा तो भी क्वांटिटी में सारी चीज़ें हो। कॉटन छोटा सा ही कैरी किया है, इतना 4 दिन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये ब्रेस्ट पैड ले लिए है। एक्चुअली मुझे नहीं पता इसकी मुझे कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो डिपेंड करता है आगे मिल्क कितना होने वाला है फीडिंग के बाद, तो हमारे ड्रेसेस गंदे ना हो, और शायद हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत ना पड़े, पर इसके बाद भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने सेफर साइड पहले ही इसे लेके रख दिया है। क्योंकि जब हमें हॉस्पिटल में जाना पड़े और तब अगर फ्लो ज़्यादा है तो आपको इसे आपकी ब्रा में अंदर से लगा लेना है ताकि लीक ना हो मिल्क और आपका ड्रेस वगैरह ख़राब ना हो। तो इसमें 24 पीसेस है, ये डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करके आपको फेंक देना है इसे। और ये मैंने मी एंड मॉम से परचेज़ किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको फीडिंग ड्रेसेस कैरी करना। हॉस्पिटल में लोग भी आपको मिलने आने वाले हैं। वैसे तो मैंने 2 गाउन इसके अलावा लिए हैं, बट उसमें ना साइड वाला चेन है, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि साइड वाले चेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट उसके अलावा मैंने 4 ड्रेसेस यहाँ पे कैरी किए हैं, ये इस तरीके से। ये जो ड्रेसेस है ये प्रॉपर फीडिंग वाले ड्रेसेस है, ये देखिए, तो ये से कलर्स में। और आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी शॉप्स छान मार ली, मतलब नॉर्मल वाले जो कपड़े हम लेते हैं, गाउन्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि वेस्ट साइड से शॉपिंग करते हैं या फिर कोई भी ब्रांड से हम शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये वाले मैटरनिटी ड्रेसेस नहीं मिलेंगे, स्पेशली फीडिंग ड्रेसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो मॉम वाले ब्रांड्स होते हैं वहीं पे आसानी से मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे, मी एंड मॉम में मिल जाएंगे, या फिर अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ये ड्रेसेस। तो मैंने ऑनलाइन तो प्रीफर नहीं किया, बट मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगी, ये मी एंड मॉम के साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। मैंने तो मी एंड मॉम से लिए हैं। मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ कि इसका फीडिंग का ऑप्शन आपको कैसे दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से चेन दी है जो कि विजिबल नहीं है, और बहुत ही आसानी से आप फिट कर पाओगे, क्योंकि अभी से 6 मंथ्स आपको इन ड्रेसेस की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप फीडिंग करने के लिए बाहर कहीं पे भी जाते हो तो ड्रेस कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये दोनों साइड में से जिप है। स्कार्फ वगैरह कानों को बांधा जाता है, बहुत लोगों को वो पसंद नहीं होगा, मुझे भी नहीं पसंद है, तो मैंने स्कार्फ का ऑप्शन तो रखा है, जैसे मैंने स्वेटर्स आपको दिखाया था। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे एक कैप रख दी है, अगर मुझे वो नहीं पसंद आता है और घर वाले तो वो बांध के रहेंगे तो मैं इस कैप को यूज़ करूँगी। और विंटर सीज़न है वैसे भी, तो हमें कैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 1-2 कैप्स साथ में रख सकते हो। विंटर सीज़न है तो वार्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे श्रग ले लिया है, साथ में एक हाथ स्वेटर भी आप कैरी कर सकते हो। मदर की बैग पैक करते वक्त सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कैरी करनी है, जिसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले आपको बता रही हूँ,
नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको आपकी हॉस्पिटल फाइल जो है वो कैरी करनी है। 9 मंथ्स का जो रिकॉर्ड है वो आपके साथ कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर को डिलीवरी करते वक्त कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो वो फाइल को रेफ़र करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी आते हैं डिलीवरी के पहले, वो आपकी फ़ाइल को ज़रूर रेफ़र करेंगे कि आप अब तक आपने कौन कौन से मेडिकेशंस किए हैं या फिर कौन से मेडिसिन लिए हैं और आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, नहीं आए थे, जो भी है आपके फ़ाइल में रहेगा। आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट कैसी है, लास्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना करें, इसलिए सबसे पहले तो आप आपकी हॉस्पिटल बैग में जो है आपकी फ़ाइल कैरी कर ले, इसे भूलना नहीं है आपको। अभी कोरोना का उतना रहा नहीं, फिर भी कोई भी इन्फेक्शन ना हो और आप सेफ़ रहो, आपको बेबी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, किसी को खांसी सर्दी हो वो आप तक ना आए, इसलिए मास्क कैरी कर लीजिएगा। मेडिकल से 2-3 मास्क लेके आप आपके हॉस्पिटल बैग में ज़रूर कैरी करिएगा। चीज़ें हैं जो ऑनलाइन मंगाई है और वो ऑन द वे है, अभी तक आने की है, तो उसमें आती है फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो भी आपको ज़रूर मंगा लेनी है, क्योंकि क्या होगा, आप एकदम न्यू मॉम हो, पहली बार, मैं तो पहली बार मॉम बनने वाली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि फीडिंग कैसे करनी है, और बेबी बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, छोटे से होते हैं, उन्हें कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। और उस टाइम पे फीडिंग भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें गाइड ज़रूर करेंगे वो लोग, बट बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको फीडिंग करने के लिए बैठना पड़ेगा। फीडिंग करते करते मैंने सुना है बहुत लोगों की पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है एक टाइम के बाद, तो पहले से ही अगर हम फीडिंग पिलो यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने फीडिंग पिलो ऑर्डर कर दी। आपको आपका फ़ोन का चार्जर लेके जाना है, 3-4 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है, तो घर में भी आपको दिन में 2 बार चार्जिंग लगती होंगी, वैसे ही वहाँ पे भी लगेंगी। आप शायद ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना कर पाओ, बट फ़ोन ऑन रहना ज़रूरी है, तो आपका फ़ोन का चार्जर आपको भूलना नहीं है। ये सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट निकाल के जब आप हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो उसके 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप आपके हॉस्पिटल बैग में ज़रूर पैक कर लीजिए। मैं कैरी करने वाली हूँ होम कमिंग ड्रेस। वैसे तो मैंने 4 मैटरनिटी ड्रेस ऑलरेडी ले लिए हैं, जो फीडिंग गाउन है वो भी नए हैं, उसे भी लेके मैं आ सकती हूँ बेबी को लेके घर पे। ये डिपेंड करता है कि सबकी क्या ख्वाहिश है, सबको क्या पसंद है। तो मुझे लगता है कि बेबी के साथ साथ हमने भी अच्छा दिखना चाहिए, सारी फैमिली ने अच्छा दिखना चाहिए, और बेबी का एक हंसते खेलते हुए अच्छा वेलकम होना चाहिए, इसलिए मैं एक होम कमिंग ड्रेस भी मेरे साथ कैरी करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीडिंग गाउन जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको नर्सिंग ब्रास कैरी करना। तो आपको वो मी एंड मॉम्स की साइट पे भी मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आप उसे ऑर्डर करते हो आपका साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको साइज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टोर से जाके उसे परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखे जॉकी में वगैरह भी अवेलेबल है, तो नॉर्मल ब्रास इस टाइम पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट यहाँ से 6 मंथ्स आपको नर्सिंग ब्रास की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसी साथ साथ आपको कैरी करने हैं आपके नर्सिंग पैंटीज़, मतलब जो कि कंफर्टेबल होते हैं, जो आपको जॉकी में मिल जाएंगे। आप जाइएगा और वहाँ पे बोलिएगा, प्रेगनेंसी पैंटीज़ भी आप बोल सकते हो। एक्चुअली पूरे 9 मंथ्स में भी आपने उसी को यूज़ करना चाहिए। अगर आप का डिलीवरी डेट अभी बहुत टाइम है और आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो तो पूरे 9 मंथ्स तक आपने वही वाले पैंटीज़ यूज़ करना चाहिए जिसमें इलास्टिक नहीं होता। और उसके अलावा आपको एक स्लीपर कैरी करनी है। हॉस्पिटल में आपको स्लीपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सॉक्स आप पहनते हो तो नीचे से सॉक्स गंदे हो जाएंगे। एनीवे सॉक्स भी नहीं पहनते हो तो स्लीपर जैसे आप घर में यूज़ करते हो वैसे ही 4 दिन आपको हॉस्पिटल में स्लीपर लगने वाली है। साथ अगर आपका डिलीवरी विंटर में आ रहा है तो एक ब्लैंकेट ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको ब्लैंकेट तो मिलेगा बट आई डोंट नो आप लोग कितने कंफर्टेबल हो वहाँ का ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का ब्लैंकेट रहे, कंफर्टेबल रहे, तो इसलिए अपना एक ब्लैंकेट ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में मेरा एक ब्लैंकेट कैरी कर लिया है। इसके अलावा आपको ब्लैंकेट के साथ अगर मतलब सोते वक्त हम ब्लैंकेट लेंगे पर नॉर्मली स्वेटर नहीं यूज़ करना है या फिर इरिटेट हो रहा है स्वेटर से तो फीडिंग के लिए वगैरह प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक हाथ शॉल भी कैरी कर सकते हो। तो मैंने एक शॉल भी रख लिया है मेरे साथ। उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर आप ज़रूर कैरी करिएगा, थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट्स वगैरह डिस्पोजेबल रहेंगे तो वो डिस्पोज करने के लिए आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और भी बहुत सारे कामों के लिए आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। बाद टॉल की तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि नहाना नहीं है हमें हॉस्पिटल में, फिर भी
मतलब नैपकिन्स के साथ साथ आपके पास टॉवेल्स होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 1 हाथ 2 टॉवल्स आप रख सकते हो। तो ये सारी इसेंशियल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि आपके लिए ज़रूरी रहेंगी। बेबी के लिए तो हमने ऑलरेडी बैग पैक कर ली है, तो विंटर सीजन को कंसिडर करते हुए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। आई होप ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी हॉस्पिटल बैग पैक करने के लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, ये मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली है जो आपने आपकी हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेनी चाहिए। और मैंने सारे लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हो। और मैंने सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में बताया है कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों लेनी चाहिए, साथ में उसका आपको क्या यूज़ होने वाला है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी मैंने क्लियरली आपके साथ इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो आपकी हॉस्पिटल बैग पैक करने के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसे सेव कर लीजिएगा और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए जो भी लोग प्रेग्नेंट हैं, शायद उन्हें भी इस वीडियो की हेल्प हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, मुझे अभी तक के यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।